इस घर का बंटवारा तो आज होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो कर लियो बंटवारा, कर लियो। हम भी तंग आ गए तुमसे। जैसे कि हम बड़े खुश है तुमसे। मेरे जीते जी ये बंटवारा नहीं होगा। अगर तुम्हें बंटवारा करना है तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही निकलो खाली हाथ। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे। तुमको बंटवारा करना है तो हमका मार दो, फिर कर लियो बंटवारा। हमरे मरने के बाद जो करना है करो, लड़ो झगड़ो या मारपीट करो, हमें उससे क्या, लेकिन हमारे जीते जी बंटवारा नहीं होगा। नहीं पापा, कर लेने दो आज बंटवारा, वैसे भी हमको और नहीं जलना। तुम कहाँ झेल रहे हो हमें? जेल तो हम रहे हैं तुमको, खेत का सारा काम तो हम करते हैं। तुमको तो बस अनाज का पैसा आया, जेब में डाले और चलते बने। हाँ निकम्मे है ना, हम निकम्मे हैं, सब तुम ही करते हो। सारा पैसा ले जाके जुए में उड़ाते हैं हम, और 2-4 बंगले बनवा लिए हैं। तो बनवा लिए होंगे, किसको पता। पापा ने तो आज तक तुमसे कुछ पूछा नहीं। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है? घर का सारा काम तुम ही करते हो, हम कुछ नहीं करते। तो वही कह रहे हैं हम। बेटा मोहन, तुम बड़े हो, तुम शांत हो जाओ। अरे नहीं मामा, तुम बीच में मत पड़ो, आज हो ही जाना दो आर पार की लड़ाई। बेटा इतने से थे तुम जब पैदा हुए थे। हार तो सब इतने से ही होते हैं, कोई हाथी बनकर पैदा नहीं होता। बेटा इतनू से थे जब तुमको गोदी में लेकर घूमता था, जब तुमको चॉकलेट देता था तो तुम अपने भाई से बांट लेते थे, और आज तुम इतने बड़े हो गए कि घर का बंटवारा करने लगे। नहीं मतलब हम कर रहे हैं बंटवारा, हम कर रहे हैं, गधा है हम, उल्लू है? नहीं मतलब तुम सारा डोरा हम पर ही फोड़ो। बेटा अमन, तुम तो समझदार हो, तुम तो समझो। नहीं मामा जी, आप हमें मत समझाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बंटवारा तो होकर रहेगा। अरे भाई साहब, अब इनको समझाने का कोई मतलब नहीं। जो कुछ है इन दोनों में आधा आधा बांट दो और खत्म करो इनकी नौटंकी। पंचायत के बाजू वाला प्लाट हमें दो, हम वहाँ पर अपना मकान बनाएंगे। वो तुम्हें अकेले को कैसे मिलेगा? जो कुछ है आधा आधा बटेगा। अरे आधा बटेगा तो वहाँ पर मकान कैसे बनेगा? कैसे भी बनाओ, उसमें हमको क्या लेना देना? हम क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल के बैठे हैं जो तुमको दान कर दे? भैया भाभी से कह दियो बीच में ना पड़े, ये आदमियों के बीच का मामला है। ऐसे कैसे ना पड़े, तुम तो सब लुटा दोगे। हाँ, जैसे कि हमने आज तक सब लूटा है ना, लुटेरे हैं हम, लुटेरे हैं। ए छोटे, इसे बोल दे बीच में ना पड़े। काहे नहीं पड़े? हाँ काहे नहीं पड़े? जब तुम्हारी मेहरारू बीच में बोल रही थी तब तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अब तो हमसे जबान लड़ाएगा। हाँ लड़ाएंगे, जबान लड़ाएंगे, क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? अब तो बंटवारा होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान पाताल एक हो जाए, आज बंटवारा होकर रहेगा। वही तो कह रहे हैं हम, बंटवारा करो और हमें पक्ष दो, फिर सुनते रहना अपनी मेहरारू की। बेटा हमने कभी अपनी मेहरारू की नहीं सुनी, वो काम तुम्हारा है, और ये बंटवारे की वजह भी वही है। अच्छा तो ये कारण है बंटवारे का? हाँ अमन, ये कारण है? अरे नहीं मामा जी, ये कारण नहीं है, कुछ और है। क्या है कारण, बताओ। हमको मोटरसाइकिल चलानी नहीं मिलती, इस वजह से हमारी ससुराल में बेइज्जती हो गई। इसकी बहनों के पति सब ससुराल में मोटरसाइकिल पर आते हैं और हम ही एक है जो रिक्शा से जाते हैं। तुमने बताया हमको कभी मोटरसाइकिल पर जाना है? तो बताना पड़ेगा क्या? बताना पड़ेगा। खुद तो बड़े वट में जाते हो अपनी मोटरसाइकिल पर ससुराल में। तो ठीक है, मोटरसाइकिल तुम ले जाना, हम रिक्शा से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे रिक्शा से? हमारी भी बेइज्जती होगी, मोटरसाइकिल पर तो हम ही जाएंगे। अरे यार, हमको बंटवारा रोकने की पड़ी है और तुमको मोटरसाइकिल की पड़ी है। निकलो यहाँ से, भग भग भग। हाँ बेटा अमन, अब तो ठीक है, मोटरसाइकिल तुम्हारी हुई। नहीं मामा जी, अब कुछ नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ कारण है। निर्मला अकेली घर का सारा काम करती है और भाभी जी बस आराम करती है दिन भर। ये ना बोलो, ये कतई उल्टा बोल रहे हो तुम। पूरा दिन सरला काम करती है घर का। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। घर का पूरा काम हम करें और क्रेडिट मिले महारानी को। महारानी पूरा दिन आराम करती है और अब बेचारी बनकर खड़ी है।
ए जी, आप अभी का अभी बंटवारा करिए और 2-4 हजार एक्स्ट्रा मुंह पे मारिए इनके, हमारी तरफ से एक्स्ट्रा। मुझे एक्स्ट्रा की कोई जरूरत नहीं, मेरे मायके में बहुत पैसा है, मैंने बहुत पैसा देखा है, तुमने कभी नहीं देखा ना, यहाँ आके देखा तो बावली हो गई। तुम दोनों चुप रहोगी? घर की सारी शांति भंग कर दी है, न घर की मान मर्यादा का ख्याल, न बड़े बूढ़ों का। मेहमान, तुम खत्म करो ये नौटंकी, जो कुछ है इन दोनों में आधा आधा बांट दो। भाई साहब समझ जाएंगे, समझदार है दोनों। अरे अब समझना समझाना गया मामा, तुम बंटवारा करो। हाँ तो बताओ क्या क्या है? जेवर भी आधे आधे होंगे। जेवर आधा आधा, मेरी जूती। जेवर मेरे मायके के पैसों से आए हैं, जिसका जितना आया है उसको उतना मिलेगा। अरे तो क्या हुआ, माइको वाले ने दहेज दिया है तो जेवर बना तो इस घर में है ना, तुम्हारे दहेज के पैसे खा गए, हमको क्या पता। ए बेटी सरला, अब बिल्कुल गलत बोल रही हो तुम। जेवर जिसको जितना बनाया है उतना मिलेगा। इस घर के भी 2 हिस्से होंगे। इस घर का कोई हिस्सा नहीं होगा, जब तक हम जिंदा है तब तक यहाँ रहेंगे। तो पापा हमारे साथ रहेंगे? नहीं, हमारे साथ रहेंगे। नहीं, हमारे साथ रहेंगे। नहीं, हमारे साथ रहेंगे। चुप करो तुम दोनों, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा और मरने के बाद इस घर को दान में दे दूंगा। तुम जाओ अपने अपने हिस्से में मकान बनाओ।